नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन में। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान ऋषि की जिनका नाम भारतीय इतिहास और संस्कृति में अमर है। ये हैं ऋषि भरद्वाज, जिन्हें न केवल एक महान तपस्वी और ज्ञानी के रूप में जाना जाता है, बल्कि प्राचीन भारत के वैज्ञानिक विचारों और तकनीकी ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी पहचाना जाता है। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि कैसे ज्ञान, तपस्या और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं ऋषि भरद्वाज के जीवन के बारे में, उनके योगदान और उनसे मिलने वाली सीख के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ऋषि भरद्वाज के जन्म और प्रारंभिक जीवन की। ऋषि भरद्वाज का उल्लेख हमें वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। वे सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं, जो प्राचीन भारत के सबसे सम्मानित और ज्ञानी ऋषियों में गिने जाते हैं। उनका जन्म माना जाता है कि मरुदवृधा और घृताची नामक अप्सरा के पुत्र के रूप में हुआ था। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि वे भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, यानी उनके विचारों से उत्पन्न हुए थे। उनका नाम भरद्वाज इस बात का प्रतीक है कि वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने ज्ञान और तपस्या से सभी को प्रभावित करते थे। भर का अर्थ है भार उठाना और द्वाज का अर्थ है तेजस्वी, यानी वे तेजस्वी और बोझ उठाने वाले अर्थात ज्ञान और जिम्मेदारी को संभालने वाले थे। ऋषि भरद्वाज का प्रारंभिक जीवन तपस्या और ज्ञान अर्जन में बीता। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और विशेष रूप से ऋग्वेद में उनके योगदान को देखा जा सकता है। कहा जाता है कि ऋग्वेद के कई मंत्रों की रचना स्वयं भरद्वाज ने की थी। उनका ज्ञान केवल आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि वे प्राकृतिक विज्ञान, चिकित्सा और तकनीकी ज्ञान में भी पारंगत थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि स्वयं देवता भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। एक बार तो भगवान इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन भरद्वाज की दृढ़ता और समर्पण के आगे वे भी हार गए। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या के सामने कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। अब बात करते हैं उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना की, जो हमें महाभारत में देखने को मिलती है। ऋषि भरद्वाज का संबंध द्रोणाचार्य से भी है, जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे। कथा के अनुसार एक दिन भरद्वाज अपनी तपस्या में लीन थे, तभी उनकी दृष्टि एक अप्सरा पर पड़ी, जिसका नाम था घृताची। उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर भरद्वाज का मन विचलित हुआ और उनके वीर्य से एक घड़े में द्रोण का जन्म हुआ। यही द्रोण आगे चलकर द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस घटना से हमें यह समझ में आता है कि ऋषि मुनि और उनके जीवन में भी भावनाएं और कमजोरियां थीं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपने पुत्र को ऐसा ज्ञान दिया जो इतिहास में अमर हो गया। ऋषि भरद्वाज का सबसे बड़ा योगदान हमें उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों और उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण में देखने को मिलता है। वे आयुर्वेद के भी एक महत्वपूर्ण विद्वान थे। कहा जाता है कि उन्होंने आयुर्वेद के कई सिद्धांतों को व्यवस्थित किया और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शिष्य अनेक थे और उन्होंने अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है, वो है उनका वैमानिक शास्त्र। जी हाँ, आपने सही सुना। ऋषि भरद्वाज को प्राचीन भारत में विमान विज्ञान का जनक माना जाता है। उनके ग्रंथ वैमानिक शास्त्र में विमानों के निर्माण, उनके प्रकार और उड़ान की तकनीकों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के विमानों जैसे रुक्मा विमान, सुंदर विमान और शकुन विमान का उल्लेख है। ये ग्रंथ हमें बताता है कि प्राचीन भारत में तकनीकी ज्ञान कितना उन्नत था। आज जब हम आधुनिक विमानों को देखते हैं तो ये सोचना आश्चर्यजनक है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि इस दिशा में सोच रहे थे। अब बात करते हैं उनके जीवन की चुनौतियों की। ऋषि भरद्वाज का जीवन केवल ज्ञान और तपस्या का प्रतीक नहीं था, बल्कि उन्होंने कई कठिनाइयों का भी सामना किया। एक तपस्वी के रूप में उन्हें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए कई बार कठोर तप करना पड़ा। उन्होंने सांसारिक मोहमाया को त्याग दिया और जंगलों में कठिन परिस्थितियों में रहकर अपनी साधना की। एक बार तो उनके आश्रम पर राक्षसों ने हमला कर दिया, लेकिन उनकी तपस्या की शक्ति से वे सभी को परास्त करने में सफल रहे। ये घटना हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हमारा इरादा पक्का हो तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू था उनका शिष्यों के प्रति समर्पण।
भरद्वाज ने अपने ज्ञान को कभी छुपाया नहीं, वे हमेशा इसे बांटने के लिए तैयार रहते थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। वे अपने शिष्यों को केवल किताबी ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि जीवन के व्यावहारिक पहलुओं को भी सिखाते थे। उनकी ये शिक्षण शैली हमें प्रेरित करती है कि ज्ञान का असली मोल तभी है जब इसे दूसरों तक पहुंचाया जाए। अब बात करते हैं उनके जीवन के अंतिम वर्षों की। कहा जाता है कि ऋषि भरद्वाज ने अपने अंतिम दिन हिमालय की गोद में बिताए। वे वहां गहन तपस्या में लीन रहे और अंततः अपने शरीर का त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। लेकिन उनका ज्ञान, उनके विचार और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे बीच जीवित हैं। वेदों में उनके मंत्र, आयुर्वेद में उनके सिद्धांत और वैमानिक शास्त्र में उनकी दूरदर्शिता हमें ये याद दिलाती है कि भारत की प्राचीन संस्कृति कितनी समृद्ध और उन्नत थी। तो क्या सीख सकते हैं हम ऋषि भरद्वाज के जीवन से? सबसे पहली बात तो ये कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हम सच्चे मन से कुछ सीखना चाहते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। दूसरी बात, उनकी दूरदर्शिता हमें प्रेरित करती है कि हमें हमेशा नया सोचना चाहिए, नई संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अगर हमारा विश्वास और समर्पण मजबूत हो तो हम किसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। ऋषि भरद्वाज का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। आज के आधुनिक युग में जब हम पश्चिमी संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं, हमें ये याद रखना होगा कि हमारी संस्कृति और हमारे ग्रंथों में कितना ज्ञान छुपा हुआ है। हमें इसे समझना होगा, इसे संरक्षित करना होगा और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ऋषि भरद्वाज केवल एक ऋषि नहीं थे, वे एक प्रेरणा थे, एक मार्गदर्शक थे, जिन्होंने हमें ये दिखाया कि मानव जीवन की संभावनाएं असीमित हैं। उनके जीवन को देखकर हमें ये विश्वास होता है कि अगर हम सच्चे मन से कुछ करना चाहें तो हम भी असंभव को संभव बना सकते हैं। उनकी विरासत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। तो ये थी ऋषि भरद्वाज की कहानी, एक ऐसे महान व्यक्तित्व की कहानी जिन्होंने ज्ञान, तपस्या और दूरदर्शिता से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमर कर लिया। मुझे उम्मीद है कि उनकी ये कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन में नई ऊर्जा भर देगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे जीवन का दर्शन के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।